प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। सब अच्छा है ना? सब लोग अच्छा है बोल के मैं विश्वास करता हूँ। अभी हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। बहुत से दिन हो गया आप लोगों को देखकर कि बहुत से दिन हो गया आपसे मिलकर, लेकिन मिलना तो हम चाहते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन होने के कारण हम किसी से मिल नहीं पा रहे, किसी के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग किसी के घर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं जय मसीह की देता हूँ। अभी हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते समय हमें परमेश्वर के वचन देखते समय हमें आज के विषय क्या होगा? तो आज के विषय ये है कि आराधना हम परमेश्वर को किस रीति से करें। आराधना करते समय परमेश्वर की आराधना हम लोग किस रीति से करें। बहुत से लोग हम लोग देखते हैं, हम लोग बाइबल में देखते समय कई लोगों ने परमेश्वर की आराधना किया है। वो लोग आराधना करते समय किस रीति से परमेश्वर की आराधना किया है बोल के हम लोग देखते हैं। लेकिन ये सबसे पहले ये आराधना करने का काम किसका था बोले तो हम लोग देखते हैं पहले परमेश्वर ने कि स्वर्गदूतों को ये काम सौंपा था। जब स्वर्गदूतों को ये काम सौंपा है तो उस समय पर स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते एक स्वर्गदूत के अंदर उनके जीवन में आया एक घमंड, उसके जीवन में आया है। वो घमंड आते उन्होंने क्या सोचा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर से भी बढ़कर एक उन्नत स्थान पर मैं जाकर बैठ सकता हूँ बोल के अपने मन में उन्होंने सोचते समय परमेश्वर ने उनकी बातों को लेकर उसको ऊपर से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया से हम लोग देखते हैं। तो जब उसको फेंकने के बाद परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बना लिया। अपने स्वरूप में इंसान को बनाकर उनके हाथ में ये काम सौंपे सो हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग उनके हाथ के सृष्टि है, उन्होंने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में उन्होंने हमें बनाया है कि वो चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक इंसान परमेश्वर की आराधना करके उसकी महिमा करे बोल के परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हर एक इंसान आज परमेश्वर की आराधना नहीं करते हुए, परमेश्वर के पास नहीं आते हुए, पाप करके परमेश्वर से दूर होके परमेश्वर की आराधना नहीं करने का हम लोग देखते हैं। लेकिन आराधना करते समय हम आराधना में आते हैं, चर्च में जाते हैं, तो चर्च में जाने के बाद हम किस रीति से परमेश्वर की आराधना करना है हमें देखना है। कि पहली बात हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 15 अध्याय उसका 8 और 9 पद को पढ़ते समय वहां पर लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो व्यर्थ ये लोग मेरा आराधना करते हैं बोल के परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, परमेश्वर उससे खुश होना चाहिए। हमारे आराधना के द्वारा परमेश्वर खुश हो गए तो हमें क्या मिलता है? परमेश्वर के द्वारा आशीष मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, ये लोग तो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मेरे से बहुत दूर है। ये लोग व्यर्थ मेरा उपासना करते हैं बोल रहे। जब व्यर्थ रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग रहते समय, उसकी आराधना करते समय, उसके इच्छा के अनुसार हम लोग नहीं करेंगे, उसको जो पसंद है वो नहीं करेंगे, तो परमेश्वर उस आराधना को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार हम उसकी आराधना करें, और उसकी इच्छा क्या है वो जानकर हम उसकी आराधना करें। उसको जो पसंद है वही आराधना हम लोग करें। लेकिन इस आराधना के बारे में देखते समय मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 और 9 वचन में हम लोग पढ़ते समय वहां पर उन्होंने बता रहे कि ये व्यर्थ मेरा उपासना
करते हैं, व्यर्थ रीति से मेरा उपासना कर रहे हैं। मनुष्यों को मनुष्यों का उपदेशों को, धर्मशास्त्रों को उपदेश करके वो लोग उपदेश कर रहे बोल के वहां पर बताया है कि हम लोग देखते समय मनुष्यों की बातों को लेकर धर्मोपदेश बोल के हम लोग बोधिस्ते समय, बोधन करते समय, उपदेश करते समय वो कहते हैं कि ये लोग इनका व्यर्थ आराधना है बोल के बता रहे हैं। जब व्यर्थ आराधना हम लोग करेंगे तो परमेश्वर से हम लोग आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर को जो पसंद है, परमेश्वर जो आराधना अंगीकार करते हैं, उस आराधना को हम करके परमेश्वर को खुश करके उसके द्वारा हमें आशीषों को प्राप्त करना है। हम दूसरी बात देखेंगे कि एक व्यक्ति ने आराधना किया तो उन्होंने, परमेश्वर ने कहा कि ये लोग व्यर्थ उपासना करते हैं बोल के बताया है। तो दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरे व्यक्ति एक जने आराधना कर रहे हैं प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय का हम लोग देखते हैं 23 और 24 वचन को हम लोग पढ़ के देखेंगे। वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने के वस्तुओं को देखता रहा था, तब एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब पौलुस वहां पर वो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, आराधना करते समय वो लोग पूजने के वस्तुओं के पास उन्होंने इधर उधर फिरते समय उधर क्या देखा है, उन्होंने एक वेदी को वहां पर देखा है। वहां फिरते फिरते उन्होंने एक वेदी को देखते समय उस वेदी के ऊपर क्या लिखा हुआ था, अनजाने परमेश्वर के लिए बोल के लिखा है। अनजाने परमेश्वर मतलब उनकी जान पहचान नहीं है, वो परमेश्वर है कि नहीं है, वो परमेश्वर कैसा है उनके मालूम नहीं है, वो परमेश्वर कहाँ पर पैदा हुआ है नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। तो वहां पर पौलुस कहते हैं, जिसको आप लोग जानते ही नहीं है, आप उसकी आराधना कर रहे हो। जो व्यक्ति जो आपको बनाया, इस सृष्टि को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सुनो बोल के कहते हैं। तो वो लोग अनजाने परमेश्वर को आराधना करने के हम लोग वहां पर देखते हैं। दूसरी व्यक्ति आराधना करने का, प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है, वो परमेश्वर का नाम क्या है उसको नहीं मालूम, वो परमेश्वर कैसा जन्म लिया उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे, उसको आराधना कर रहे हैं। ऐसा आराधना करने से परमेश्वर खुश होता है। अनजाने परमेश्वर के लिए बोल के लिखा है, अनजाने ईश्वर के लिए बोल के लिखा है। अनजाने ईश्वर मतलब ईश्वर कौन है उसको नहीं मालूम, वो ईश्वर कैसा रहते हैं उसको नहीं मालूम। ऐसे व्यक्ति का आराधना करने का हम देख रहे हैं। ऐसा आराधना करने से परमेश्वर उनके आराधना से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर को भाता हुआ है, परमेश्वर वो चाहते हैं कि ये लोग ऐसा आराधना करें। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को हमें पहले जानना है। वो परमेश्वर कैसा इस दुनिया में आया, वो परमेश्वर मेरे लिए क्या किया, उस परमेश्वर की आराधना में करने से मुझे क्या लाभ होता है, उस परमेश्वर की आराधना करने से मुझे क्या आशीष मिलता है, उसके बारे में देखकर हमें आराधना करना जरूरी है। ये दो लोगों के बारे में हमने देखा। पहली व्यक्ति ने वो व्यर्थ आराधना किया है बोल के हमने देखा है। दूसरी बातों में हम लोग देखते समय अनजाने ईश्वर के लिए आराधना बोल के हम लोग देख रहे हैं। तो अनजाने ईश्वर से आराधना करके कौन इनको आशीष देगा, किसके द्वारा इनको आशीष मिलेगा बोल के हम लोग सोचते समय कोई भी आशीष इनके जीवन में नहीं आएंगे। तीसरी व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरी व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते समय पर वहां पर लिखा है कुलस्सियों का खत उसका दूसरा अध्याय, कुलस्सियों का खत उसका दूसरा अध्याय उसका 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गाड़ी हुई भक्ति की रीति और आत्मा। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है, अपने विधियों को अपने इच्छा के अनुसार आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपने विधियों को अपने नियम के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने आराधना करने का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो अपने इच्छा से, तो इंसान एक अपने इच्छा से आराधना करेंगे, उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो वो आशीष को प्राप्त करेगा नहीं।
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना करना है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, अपने इच्छा के अनुसार इंसानों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुशी में रखने के लिए इधर उधर की बातें लेके इसमें मिलावट करके उनसे खुशी रखने के लिए वो लोग आराधना कर रहे, वो अपने इच्छा के अनुसार करेंगे। जो इंसान अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आराधना करेगा तो परमेश्वर उसकी आराधना को अंगीकार करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा, अपने इच्छा के अनुसार आराधना कर रहे हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हम अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आराधना नहीं करना है। परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर के लिए जो भावता है, वही हम परमेश्वर की आराधना करना है। तो हम लोग देखते हैं ये 3 लोगों के बारे में हमने देखा। पहले व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने व्यर्थ आराधना किया है। दूसरा व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने क्या वहां पर लिखा है, अनजाने ईश्वर के लिए उन्होंने आराधना किया है। जिसके बारे में जानता नहीं है, जिसके बारे में मालूम नहीं है, ऐसा आराधना उन्होंने किए सो हमने देखा है। तीसरी आराधना के बारे में हम लोग देखते समय वो अपने इच्छा के अनुसार इंसान आराधना करने का हम लोग देख रहे हैं। आज आराधनाओं में डांस करना, और बहुत से चीजें हम लोग देखते हैं। दाऊद के जैसे नाचते नाचते यहोवा की स्तुति करेंगे बोलते नाचते हुए कूदते हुए बहुत से लोग आराधना करने के हम लोग देख रहे हैं। शरीर से परमेश्वर चाहता नहीं, कि शरीर की इच्छाओं को परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर को आराधना करने वाले कैसा आराधना करना है। और हम चौथी आराधना की ओर जाएंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 23 और 24 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन को हम पढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे। परंतु उस समय पर आता है कि वो वरन अब भी है जिससे सच्चा भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी ही आराधना को ढूंढता है। कैसे आराधना करने वालों को ढूंढता है? जो परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। 24 वचन को देखेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर को कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। उसकी आराधना करने वाले कैसा करना है? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है। ये चौथी आराधना है। ये सही आराधना है जो बाइबल के अनुसार है, जो परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें मतलब क्या है? कि पहली बात हम लोग देख सकते हैं, आत्मा से प्रभु की आराधना करना। तो आत्मा, परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मा रखा है, क्योंकि उन्होंने बताया पहले कुरिन्थियों को खत उसका 3 अध्याय 16 वचन में पढ़ते समय, तुम परमेश्वर की मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है बोल के लिखा है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता, और उस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करना है। सत्य के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना है बोल के वहां पर लिखा है। आत्मा और सच्चाई से बोल के लिखा है। सच्चाई का मतलब क्या है? वहां पर लिखा है योना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 17 पद हम लोग पढ़ते समय वहां पर लिखा है, सत्य के द्वारा इनको पवित्र करो क्योंकि तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर की वचन क्या है? सत्य है। उस सत्य के अनुसार ही हम परमेश्वर के आराधना करना है। तो इसका मतलब होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। जब परमेश्वर की इस रीति से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो उस समय पर परमेश्वर क्या करते हैं? हमारा आराधना को अंगीकार करते हैं और हमें आशीष देने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्तुति आराधना ऊपर जाता है, आशीष को लेकर नीचे आता है। हम स्तुति और आराधना करते समय परमेश्वर स्तुति आराधना उसके ऊपर की ओर जाता है और हमारे लिए वो आशीष को लेकर नीचे आता है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सही आराधना परमेश्वर की आराधना करना है तो ये चौथी आराधना को हम लोग देख सकते हैं। ये चौथी आराधना हम सबको करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं आत्मा हूँ। आप लोग मुझे आराधना करते समय आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करें, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए भावता है।
ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी अच्छा रीति से उसकी आराधना करके, उनका योग्य आराधना करके, उसकी पसंद की आराधना करके हम उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग किस रीति से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोगों से मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि परमेश्वर से आराधना करना, ये चौथी आराधना हम लोग करना है। पहली आराधना उन्होंने क्या किया, फोटो से तो मेरे आदर करते हैं लेकिन इनका मन मेरे से बहुत दूर है, लेकिन इन्होंने मेरे लिए व्यर्थ उपासना किया है बोल के वहां पर देखते हैं। दूसरी बात हमने देखा, अनजाने ईश्वर के लिए, मतलब जो जान पहचान नहीं है ऐसे ईश्वर का आराधना करने का हम लोगों ने देखा है। तीसरी बात हमने देखा कि इंसान आजकल क्या कर रहे हैं कि अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आराधना करने के लिए सोच रहे हैं। परमेश्वर उससे पसंद नहीं है, वो अपने इच्छा के अनुसार इंसान जैसा अपने मर्जी में आए वैसा परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर उसका अंगीकार नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं ऐसे लोगों को ही परमेश्वर ढूंढते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आपसे मुझसे परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कि हम सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें और उसके आशीषों को प्राप्त करें। यही परमेश्वर चाहते हैं। आप और मैं क्या करें, आराधना करते समय परमेश्वर की उपस्थिति में इन बातों को हम लोग याद रखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर से हम बहुत आशीषों को प्राप्त करेंगे। बहुत लोग आज दुनिया में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं लेकिन सही आशीष से उनको नहीं मिल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं ये विनती करता हूं कि आप लोग आराधना करते समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग कर रहे हैं या नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग कर रहे हैं या नहीं, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार कर रहे हैं क्या नहीं बोल के हम लोग सोचकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर से बहुत से आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़े। एक दिन जैसा हम लोग यहाँ पर आराधना कर रहे हैं उसी रीति से हम लोग स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करने के बाद हमारे स्वर्गीय पिता के पास ठहरकर हम उसके आराधना को कर सके और उनके आशीषों को प्राप्त कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत देवे।